खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल तुझे, तो जिद पे अड़ तो सही। हेलो, स्वागत करते हैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12th। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि महात्मा गांधी वाज बॉर्न, है ना। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, और हमेशा लगता है बच्चों कि शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा, शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा, है ना। कब हुआ था बच्चे? तो इसका जन्म जो हुआ था 1869 में हुआ था, 1869 में, है ना। तारीख आप तारीख बता सकते हैं? 2 अक्टूबर को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। अच्छा, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। महात्मा गांधी से कुछ बातें आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एंड अकॉर्डिंग टू योर बुक, महात्मा गांधी की एक रचनाएं हैं, वो क्या है? यंग इंडिया। याद रखिएगा, क्वेश्चन तौर पे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश, है ना। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन जानते हैं कि हमारे भारत के वो क्या थे? राष्ट्रपति थे, है ना। अब वो राष्ट्रपति थे, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कि प्रेसिडेंट कब बने, कब, आखिर कब, कौन सा ईयर में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे? तो राइट आंसर का हो जाएगा 1967, 1967, है ना। क्वेश्चंस जो है यहाँ से बहुत सारे आ जाते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन से। तो एक बात याद रखेंगे, भारत इज माई होम, लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तो भारत इज माई होम क्या है? एक स्पीच है। भारत इज माई होम क्या है? एक स्पीच है। और इंडियन सिविलाइजेशन लेखक महात्मा गांधी। तो इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? तो ऐसे है, याद रखिए, आप क्वेश्चन तौर पे आ सकता है। आगे चलते हैं। Who wrote बॉम्बे विवेयर? Who wrote बॉम्बे विवेयर? इस क्वेश्चन का आंसर है ना, बहुत आसान है, आप ट्रिकी से पकड़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में बॉम्बे है ना। अब बॉम्बे है, कहा गया बॉम्बे विवेयर, तो बॉम्बे विवेयर तो इंडियन राइटर ही कोई ना कोई होंगे, है ना। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, तो 5 राइटर ऐसे हैं जो क्या है? इंडियन है ना। दो पोएट सेक्शन से एंड 3 प्रोज सेक्शन से, एंड आप जानते होंगे या तो कौन कौन हो सकता है? महात्मा गांधी और डॉक्टर जाकिर हुसैन, मनोहर मालगवांकर, कमला दास या के.एन. दारूवाला। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। अब ऑप्शन में देखा जाए तो बॉम्बे विवेयर ऑप्शन दो यहाँ पे क्या है? इंडियन है। एक मनोहर मालगवांकर, एक कमला दास। जॉन किट्स तो होंगे नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? मनोहर मालगवांकर। एक पिंच ऑफ स्नफ, है ना। आप जानते होंगे ये पिंच ऑफ स्नफ के लेखक हैं कौन? मनोहर मालगवांकर। अब बहुत अच्छी बातें सब पढ़े होंगे ये पिंच ऑफ स्नफ में, क्योंकि उसमें पढ़ने के बाद वो चैप्टर ना थोड़ी सी कॉमेडी टाइप लगता है ना। वो क्या है? ह्यूमोरियस स्टोरी है। आई मीन उसको पढ़ने के बाद थोड़ी सी मजा आ जाता है। आप पढ़े होंगे नानू काका के बारे में। नानू काका आए थे दिल्ली, क्यों आए थे? कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। क्यों आए थे? कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। और आप जानते होंगे कि नानू काका जो थे वो ना 3rd क्लास का टिकट कटाए थे और 2nd क्लास में ट्रैवल कर लिए थे। याद रखिएगा, 2 ऑब्जेक्टिव। आगे चलते हैं। Who was civil rights activist? Who was civil rights activist, है ना। तो आप जानते होंगे इसका लेखक कौन हो सकता है? तो लेखक है, सॉरी, who was civil rights activist? सिविल राइट्स एक्टिविस्ट कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, उन्हीं के लेखक हैं। आपका चौथा चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, उसके लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आप जानते होंगे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, इस चैप्टर के माध्यम से वो नेग्रो समुदाय को जो है क्या किए हैं? लीड किए हैं, उसका नेता बने हैं। और नेग्रो समुदाय मतलब का वही काले लोगों के लिए, है ना। यू मतलब कि संघर्ष किए थे कहाँ?
अमेरिका में, याद रखिएगा, है ना। उन्होंने कहा था कि मेरा सपना उस दिन पूरा होगा कि जॉर्जिया की जो लाल पहाड़ी है, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, जॉर्जिया की जो लाल पहाड़ी है ना, वहाँ पे गुलाम के बच्चे और गुलाम के मालिक के बच्चे एक साथ बैठेंगे, तब जाके मेरा सपना साकार होगा। अगला चलते हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड वाज रिटन बाय, इसके लेखक कौन है, तो इसको भाई बनाना तो आसान हो गया, ब्रेटिन रसल आंद्रे रसल, है ना, छक्का मास्टर। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक कौन है, ब्रेटिन रसल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, अब ये जो आपका चैप्टर है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, है ना, ये लिया कहाँ से गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मस्ट कर सकते हैं, बीबीआई टाइप का क्वेश्चन है, ये कहाँ से लिया गया है, तो माय सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है बच्चा, माय सेवरल वर्ल्ड से। कौन सा चैप्टर, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा, हर देखिए से बी लीड इन अ डैश टाउन, है ना, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन हो गया, बार बार क्वेश्चन आते रहता भी, आप लोग देखे होंगे कि ये जो बच्चा था कौन सा टाउन में रहता था, है ना। अब ऑप्शन से देखेंगे तो एक का रहा है स्मॉल, एक का रहा है लार्ज, एक का रहा है हार्बर, एक का रहा है ब्यूटीफुल। राइट आंसर कोई एक है बच्चा, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्बर हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं इस बच्चे, छोटे से बच्चे के बारे में, तो आप जानते होंगे इसका एज कितना है, तो 12 साल है। यह किस चीज में इंटरेस्टेड है, तो किस चीज को कलेक्ट किया करता था, क्राउड को कलेक्ट किया करता था, आपको याद होगा, बहुत ही शानदार चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, द आर्टिस्ट। लेखक के कौन रहेंगे, लेखक कौन है बच्चा, सीधा नया। चलिए आगे चलते हैं, जर्मन ग्रील वॉज बॉर्न इन, है ना। अब जर्मन जो ग्रील है, जो किसकी लेखिका है, अ चाइल्ड इज बॉर्न की, अ चाइल्ड इज बॉर्न की। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जर्मन ग्रील जो है ये कहाँ जन्म ली थी, ऑस्ट्रेलिया में ली थी। कहाँ जन्म ली थी बच्चा, ऑस्ट्रेलिया में। यह जो है फेमस क्या है, किस चीज़ के लिए फेमस है, अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैंने कल भी पढ़ाया था। और बात करते हैं जर्मन ग्रील क्या लिखी थी, ये चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। आगे चलते हैं, हु रोट गॉडी नाइट्स, हु रोट गॉडी नाइट्स, अब इसके लेखक कौन है, लेखक नहीं बच्चा, लेखिका कौन है, तो आप जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी.एल. सैयर, डोरोथियल सैयर। गॉडी नाइट के लेखक कौन है, लेखिका डी.एल. सैयर। आगे चलते हैं, एची बेट्स, अब एची बेट्स आ गया बच्चा, एची बेट्स से याद आ गया होगा द अर्थ, है ना, जमीन से जुड़ी हुई कहानी है। आज जो हमारे सोसाइटी में जो चीज होता है वही तो हो रहा है ना। एचिवेट्स वर्क फॉर समटाइम्स एज अ डैश, है ना। एचिवेट्स जो है कुछ समय के लिए कौन सा काम किए थे, अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ, तो ऑप्शन में तो दे दी है टीचर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, है ना। आंसर तो कोई एक राइट आंसर है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, जर्नलिस्ट। अब बात करते हैं एचिवेट्स क्या लिखे थे, द अर्थ, है ना। द अर्थ में किसका वर्णन है, एक सिंपल फार्मर जॉनसन एंड उसका बेटा का नाम क्या है, बेंजी। और बेंजी किसे शादी किया था बच्चा, फ्लोरेंस से, याद रखिएगा। अच्छा, फ्लोरेंस बेंजी जो थे कौन सा बिजनेस किया था, ट्रिक्स सीखा था, तो हेन का, है ना, यानी मुर्गियाँ जो है वो जो पालना क्या करने लगा था, मुर्गी को जो है पालन पोषण करने लगा, और मुर्गियाँ क्या देती है, अंडा देती है, और अंडा सेलिंग से वह क्या हो गया, बड़ा बड़ा सा बिजनेसमैन बन गया था चैप्टर के माध्यम से, है ना, याद रखिएगा। जॉनसन, बेंजी, फ्लोरेंस। जॉनसन जो है किसका बाप है, बेंजी का, और बेंजी की कन्या का नाम क्या नाम है बच्चा, फ्लोरेंस। चलिए आगे चलते हैं, हु वांट्स टू मैरी नटालिया, वाह व्हाट अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, हु वांट्स, कौन चाहता है, कौन चाहता था। अच्छा, अगर इसको हम लोग तरीका क्या बोलते हैं, कहीं और इंटरेस्टिंग बना दिया जाए इसको, तो कह देंगे कि भाई लोमोव जो था वो किसका फ्रेंड था,
चुकोक, चिवकोक आप जानते होंगे। ये जो चुकोक था वो किसका भाग था बच्चा? नटालिया का। आप जानते होंगे, जब चैप्टर पढ़े होंगे मैरिज प्रपोजल, इतना मजेदार चैप्टर है ना कि पूछो नहीं, है ना। क्या कहा कि ये दोनों दोस्त है, ये दोनों का है दोस्त है। ये दोस्त का जो है बेटी का नाम का है नटालिया। लोमोव जो है ना अपनी दोस्त की बेटी से प्यार कर बैठता है और अंत में शादी भी कर लेता है। और बात करते हैं मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है? एंटोन चीकोव। याद रखिएगा। नटालिया का पापा चिबुकोव, नटालिया का पापा चिबुकोव, चिबुकोव का दोस्त लोमोव। लोमोव किससे शादी करना चाहता है? नटालिया। नटालिया किससे शादी करना चाहती है? लोमोव से। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द जकरंडा ट्री, है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। द जकरंडा ट्री आपकी किताब के मिड क्या बोलते हैं, मिड से उठाया गया है द जकरंडा ट्री। और जकरंडा ट्री के लेखक कौन है? तो लेखक हो जाएंगे H.E. पेट्स हो जाएंगे। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। मैंने क्या बताया था, जरा ध्यान से देखिएगा। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डैश। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है। अच्छा, कम माई बिलव्ड क्या है बच्चा? जब जो है ये लेखिका अपने गांव चली गई थी तो इंडिया के बारे में जो है ना मेंशन किया था। उस बुक का नाम क्या है? कम माई बिलव्ड। आशा करते हैं कि आपको यह जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और क्या करें, शेयर कर दिया करो मेरे बच्चों, है ना। और क्या कहते हैं, ये जो चैप्टर मैंने बताया इसको जाके आप लोग एक बार जाके क्या करो, प्रैक्टिस सेट पे जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है आप उसको जाके बनाओ। देखो उस क्वेश्चन बनता है कि नहीं। 100% आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। अब हम लोग कुछ ग्रामर सेक्शन से पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं।